Namaste and hello everyone. I am Niharika and welcome back to my channel. So today's video is all about 2022, the complete year prediction. I'm super excited for this pick a card reading because it's gonna be a detailed reading. You'll see कि आपकी लाइफ में आपने क्या lessons learn करे हैं 2021 में, 2022 में career related, personal life, love relationships, and then the overview, what you need to learn and what you need to release and some guidance for you guys. ठीक है, तो यहाँ पर 4 piles हैं. Either you can choose by the number 1, 2, 3 and 4 or I've kept the rings. So rings दिखा देती हूँ. वैसे I'll put the screenshot in the next slide. ठीक है. So first one is a purple flower ring. I hope it's visible. Second one is the black and silver cocktail ring. Third one is the rose and crystal ring. Don't worry, I'll put the screenshot for this. And fourth one is the pearl ring. So what you need to do is concentrate on each ring. ठीक है, और जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे या आपको लगे कि मेरे आंसर्स इसमें से मिल सकते हैं, choose that pile, go to the description box, view the timestamps and then enjoy your reading. And don't forget to like, share and subscribe. तो पाइल 1 जिन्होंने पर्पल रिंग चूज करी है या फिर पाइल 1 चूज करी है, देख लेते हैं उनका 2022 कैसे रहने वाला है. एंड फर्स्ट थिंग इज 2021 से उन्होंने क्या सीखा है. ओके, हाई प्रीस्टेस, काफी एनलाइटनमेंट हुई है पाइल 1 की. एंड यहाँ पे थर्ड आई ओपन है और हाई प्रीस्टेस का मतलब इज ऑल्सो इंट्यूशन एंड साइकिक पावर्स. तो हो सकता है काफी लोग आप में से साइकिक हों और काफी लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग हुई हो या फिर आपका कुछ सच बाहर आया है, आपका या किसी और का, जो आपको पता चला. सो इट कैन बी कि आपको शायद लाइफ का सच पता चला बिकॉज कोविड चल रहा था, काफी लोगों ने अपने लव्ड वन को खोया है. एंड हो सकता है कि आपको लाइफ की सच्चाई पता चली हो कि मटेरियलिस्टिक चीजों में कुछ नहीं रखा, या फिर आपको किसी और की सच्चाई पता चली है और आपने उसको एंड करने का फैसला किया है, कि आपको लेट गो करने का फैसला किया है. एंड अगर आप नहीं छोड़ पा रहे तो देखते 2022 कैसे रहने वाला आपके लिए. So first is overview. Okay, we have 2 of wands, the emperor and the moon. Okay, so सबसे पहले 2 of wands जो है that says कि आपके पास कोई 2 choices हैं. Okay, यहाँ पर 2 sticks हैं, एक घर में एंड एक आपके हाथ में है और ग्लोब है. तो हो सकता है आपके पास चॉइस हो कंफर्ट और एडवेंचर के बीच में कि आपको क्या चूज करना है. आई थिंक आपको एडवेंचर चूज करना है बिकॉज अभी अभी आपकी आंखें खुली है. एंड मून ऑल्सो सेज कि आपके कुछ ट्रूथ है जो बाहर आया है या आपको अभी अभी ट्रूथ से अवगत हुए हो. ठीक है, एंड आपको सरेंडर करने की जरूरत है. मून सेज कि आपको बस फ्री फ्लो में आने की जरूरत है. इतना कुछ एक्सेसिव प्लानिंग मत करो किसी भी चीज को लेके, लेकिन मतलब यूनिवर्स को चार्ज दो, यूनिवर्स को कंट्रोल दो, अपना पूरा सरेंडर कर दो. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सब अपने आप चीजें होंगी. जस्ट मेक अ चॉइस. अगर आपके पास ऐसे कोई चॉइस आती है ना कि मेरे को घर में रहना है या मेरे को कहीं जॉब करने जाना है या मेरे को इस सिटी में रहना है या मेरे को कहीं और जाना है, तो मेक दैट चॉइस, टेक दैट एक्शन नाउ. ठीक है, मतलब 2022 में. एंड हेयर इज द एम्परर एनर्जी. सो आई कैन सी पोटेंशियल आपके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत स्टेबल और कंपैशनेट, बहुत लविंग हो, एट द सेम टाइम बहुत पावरफुल हो. अथॉरिटी चाहिए आपको और हो सकता है आपको अथॉरिटी मिले 2022 में. आप अपनी देखो, देयर आर 2 थिंग्स. एक वो चीज़ जो आपके कंट्रोल में है, ब्लैक एंड वाइट. यहाँ पर ना वुल्स है मून के कार्ड में. तो कुछ चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, लाइक प्लानिंग अबाउट योर करियर, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट एनीथिंग. ठीक है, एंड सेकेंड चीज इज जो रिजल्ट्स तो हमारे हाथ में नहीं है. हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं. तो आपके मेरे को एफर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पर कि आपको एक चॉइस लेनी है, और यहाँ पर आप मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे फ्री फ्लो में. जस्ट फ्री, कुछ नहीं करना, लेट गो कर दो, बस अपने एफर्ट्स डालते रहो. इवेंचुअली यू विल बी इन अ पावरफुल पोजिशन. हो सकता है आपकी जॉब में कहीं प्रमोशन हो सकता है आप अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करो, या एम्परर एनर्जी सेज कि आप
खुद अपने बॉस हो, तो आप हो सकता है अपना खुद का काम स्टार्ट करो। और इसमें मेरे को ट्रैवलिंग दिख रही है, ऐसे कोई प्रोफेशन अगर आप जाना चाहते हो, एंड ब्लॉगिंग, एडवेंचर, मतलब आप दुनिया घूमने वाले हो। डेफिनेटली देयर इज अ ट्रिप वेटिंग फॉर यू इन 2022। सो लेट्स सी आपके करियर में क्या रहने वाला है। प्लूटो इन 11th हाउस इन लियो। ओके, सो प्लूटो इज ऑल अबाउट रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम श्योर आपने 2021 कैसे झेला होगा, आपको ही पता होगा, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि काफी लोगों का कुछ कार्मिक बैलेंस था जो खत्म हो गया। ठीक है, हो सकता है 2022 के स्टार्टिंग में कुछ हद तक रहे, जब तक आप वो डिसीजन नहीं ले लेते लेट गो करने का। अब ना आपको लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है, बिकॉज प्लूटो आया है लियो में। लियो कैसे होता है? प्राउड, पैशनेट, ठीक है, किंग ऑफ द जंगल। आपको वैसा बनना है। हो सकता है आप अंदर से आपकी पर्सनालिटी वैसे ही हो, बिकॉज यहाँ पर लियो कार्ड आया ही इसलिए, ठीक है। लेकिन अभी जो भी सर्कमस्टांसेस से आप गुजरे हो, आपको लगता होगा कि अब मेरे में हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की, अब आप स्टेप बैक ले रहे हो, लेकिन अभी ही टाइम है आपको पूरी तरह से फायर में कन्वर्ट होने का। प्लूटो में यहाँ पे मेरे को फायर दिख रही है, ठीक है, फीनिक्स वाला। एंड लियो में, लियो खुद फायर साइन है, तो फायर आपकी एक्टिवेट होने के लिए तरस रही है। बस आपकी मंजूरी चाहिए। आपका एक डिसीजन ना आपको यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता है। सो मेक दैट नाउ। 11th हाउस में आया मतलब यूनिवर्स आपकी जो विशेज है वो ग्रांट करेगा। आप बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स में जाने वाले हो, करियर के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, ठीक है। अगर करियर में आप अपनी किसी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज यूनिवर्स है आपके साथ। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जाओ, जो करना कर ले, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, टेक्नोलॉजी के किसी फील्ड में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो या फिर मैनेजमेंट के किसी कोर्स में हो, अब आपको सोशलाइज करने की जरूरत है। बहुत रह गया अकेले, ठीक है, बहुत कुछ देख लिया अकेले, अब अकेले रहने का टाइम नहीं है। मीट योर फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स नहीं तो फ्रेंड्स जाके बनाओ, और लियो एनर्जी है, ऐसे फ्रेंड्स बनेंगे। मैं लियो, यहाँ पे अपने कमेंट्स में बताना कौन क्या है। एंड सोशल गैदरिंग्स मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। नाउ लेट्स सी कि पर्सनल लाइफ में 2022 आपके साथ क्या करने वाला है। सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। मून में भी चॉइस है, काफ़ी सारी चॉइस मिल रही है आपको। सो उन लोगों के लिए जो सिंगल है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कि आपके पास चॉइस हो सकती है 2 लोगों में चूज करने के लिए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स शोज कि जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ जो है वो हैप्पीली ऐसे चलती रहेगी 2022 में। और बस कंसिस्टेंट रहना, डेडिकेटेड रहना, जो कर रहे हो करते रहो उसको, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स टेल्स कि कुछ नया ऑफरिंग या कोई नया प्रपोजल आपके पास आ सकता है। एंड काफ़ी यंग स्पिरिटेड और क्रिएटिव प्रपोजल मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। चीज़ हो सकती है, आपको प्रपोजल तो आ ही सकता है, हो सकता है आप किसी को प्रपोज करो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज खुद जाके पूछना किसी से। तो पर्सनल लाइफ में मुझे एक स्टेप फॉरवर्ड दिख रहा है, ठीक है। मतलब आपकी चॉइस तो मेक कर ही लोगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक नए स्टेप, एक न्यू बिगनिंग्स, कुछ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, या मुझे ऐसा कुछ चाहिए अपने रिलेशनशिप में, या मुझे ऐसा कुछ चाहिए अपने रिलेशनशिप में, या फिर मुझे कुछ नया चाहिए, एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस चाहिए, तो दिस इज योर ईयर। आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। और हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं जाओ नियर द सी, ठीक है। यहाँ मून में भी वाटर है और यहाँ पर भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी वाटर दिख रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ट्रैवल करो। सो नाउ लेट्स सी कि व्हाट यू नीड टू नो इन 2022। क्रैक्ड ओपन। हाँ, मुझे तो पाइल लगी रही थी कि इसमें कुछ कार्मिक लेसन्स बाकी हैं और कुछ बैलेंस था जो आपने अभी तक चुकाया है। दिस मीन्स कि आपने अपना रॉक बॉटम हिट किया है, मतलब इससे लो आपने कभी लाइफ में फील नहीं किया। अभी जो साल गए हैं, हो सकता है 2020 2021 दोनों ही आपके लिए अच्छे ना रहे हों, ठीक है। अब आपको क्या जरूरत है? आपको अपनी ट्रू पोटेंशियल मानने की जरूरत है। सो बेसिक यहाँ पर क्रैक्ड ओपन का कार्ड है ये, फ्रॉम द स्टार सीड ऑरेकल डेक। यहाँ पर जब तक ऊपर वाली लेयर नहीं टूटती ना, अंदर की चीज नहीं मिलती, लाइक ए कोकोनट, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर को टूटना ही पड़ता है। एंड आई नो कि आप लोगों ने काफी कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, बट
दैट वॉज हैपेंड फॉर यू एंड दैट वॉज नॉट हैपेंड टू यू। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ लोगों को वो सक्सेस नहीं मिली जो आप डिजर्व करते थे, तो दैट्स ऑल बिकॉज अभी टाइम नहीं आया। डिवाइन टाइम के बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती एंड आपको ना सरेंडर करना पड़ेगा। यहाँ पर भी मून में आपने ये तो 2021 में सीख लिया, हाई प्रिस्टेस ने बताया, मून ने बताया कि अब आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्लानिंग करना मत छोड़ो, प्लानिंग और एफर्ट्स करना नहीं छोड़ना, लेकिन रिजल्ट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो छोड़नी। आप ये भूल जाओ कि आपने इतना कुछ किया, हो सकता है किसी और ने आपसे ज़्यादा मेहनत करी हो, या हो सकता है कोई और बेटर चीज़ आपके लिए लिखी हुई हो। ठीक है, तो आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा साइकिक हो और आपको खुद ही पता लग जाता है क्या चीज़ सही है नहीं। तो ये वीडियो क्यों देख रहे हो, मजाक कर रही हूँ। इस बार ना अपने ऊपर फोकस करो, किसी और पे फोकस मत करो, कुछ मत करो। ठीक है, सेल्फ लव, ये चीज़ प्रैक्टिस करो इस बार। बहुत टूट लिया, बहुत वेट कर लिया, हर चीज़ कर ली इस फाइल ने, अब अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और एम्परर वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, तो आप राजा रानी बन के ही निकलोगे 2022 में, और आप फिर पीछे पलट के देखोगे कि मैं किन चीज़ों में फंसा हुआ था या फंसी हुई थी। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं मोनोलॉजी ओरेकल डेक से। विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा आया है, मतलब आपके बैलेंस होने वाला है। हाँ, एक और चीज़ मैं देख रही थी कि आपका बैलेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, हर चीज़ 2 आ रही है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, अब यहाँ पर लिब्रा आया है। ठीक है, तो आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस करनी है, डोंट बी टू इमोशनल एंड डोंट बी टू प्रैक्टिकल, मिडिल पाथ लो। ठीक है, उसके बाद आपकी जो वैसी विन विन सिचुएशन दिख रही है मुझे यहाँ पर, और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो फिर से। लिब्राज होते हैं, उनकी होती है इंट्यूशन एंड दे आर गुड जज। ठीक है, तो आई थिंक आपको ना बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत है और पेशेंस की ज़रूरत है। एंड इट ऑल्सो मीन्स कि आपको अब लेट गो करनी चाहिए चीज़ें जो आपके लिए नहीं बनी या फिर जो आपके साथ नहीं चल सकती। यू विल कम आउट अ न्यू पर्सन अगले साल। ठीक है, तो आपको अब आपकी जो सफरिंग है ना, आई नॉट से कि एंड हो गई है, मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया कि आपकी सफरिंग क्यों चल रही थी। एंड आई थिंक दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स, राइट। मुझे बता के आप क्या करोगे, आपके साथ क्या हो रहा था। ये मैसेजेस आपको ये यूनिवर्स दे रहा है मेरे थ्रू कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी ना वो सब आपके लिए थी। आई नो इट हर्ट्स लाइक हेल, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरता, आई नो हाउ इट फील्स, बट ट्रस्ट मी, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन टुमारो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट पाइल 1। काफ़ी हैवी एनर्जी है इस पाइल की एंड काफ़ी कुछ देखा है इस पाइल ने, बट ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज आप लोग स्टार बनने वाले हो डेफिनेटली। पाइल 2, जिन लोगों ने ब्लैक एंड सिल्वर कॉकटेल रिंग चुनी है, उनका देख लेते हैं 2022 कैसे रहने वाला है। एंड बिफोर दैट लेट्स सी 2021 में उन्होंने क्या सीखा या क्या देखा। सो डेविल क्या देखा है, एडिक्शंस। सो एडिक्शंस हैं, टॉक्सिसिटी हो सकती है रिलेशनशिप्स में, या फिर ओवर अबंडेंस और ऐसे लग्जूरियस लाइफस्टाइल देखा है, या फिर टेम्पटेशन, मैनिपुलेशन, ये सब फेस किया हमने 2021 में। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने ओवर थिंकिंग करी है काफ़ी ज़्यादा, आपके माइंड ने आपको कंट्रोल कर रखा था। डेविल कार्ड है, डरना मत। ठीक है, इट्स ऑल द नेगेटिव थिंग्स, ये बेसिकली शेडो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है डेविल, और सब में होता है ना अच्छा बुरा, तो सो इट्स नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। ठीक है, लेट्स सी 2022 में आपके लिए क्या है। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल अगेन। ओके, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर आप एडिक्टेड हो किसी चीज़ से विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी लगता है कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर somebody is controlling you और you are controlling someone। ठीक है, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई डोंट थिंक यू कुड बी कंट्रोलिंग, लेकिन कुछ तो चीज़ है जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सकता है किसी चीज़ का आउटकम आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और जब वो चीज़ नहीं मिल रही तो आप बहुत ज़्यादा उसका बर्डन अपने ऊपर लेके जा रहे हो। अदरवाइज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विच शोज कि आपके पास मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आने वाली है 2022 में, मतलब आपको सारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं हर चीज़ के, वो भी 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अब तक आपने जो भी हार्ड वर्क किया है। और यहाँ पे मेरे को बुक्स भी दिख रही है, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स हों और वो किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हों।
तो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा साल है आपका पूरा। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड सेज कि आपको अब अपने आप को ना फ्री करने की जरूरत है। देयर इज अ नीड फॉर लिबरेशन विच आई कैन फील फ्रॉम द कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे अकेली खड़ी है ना, आपको लग रहा है कि मैं शायद अकेला नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, बट ट्रस्ट में आपका जो ग्रुप है, सर्कल है, या फिर आप जिन लोगों के बीच में रह रहे हो ना, दे आर नॉट गुड फॉर यू। डेविल की एनर्जी आई है, वो भी 2 बार। सो देयर इज सम प्रॉब्लम विच यू नीड टू रिकॉग्नाइज, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है किसी के रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, या फिर फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या चॉइसेस ही गलत कर रहा हो इंसान। तो ऐसी चीजें हैं जो उसको आपको फ्री करने की जरूरत है। फॉर दिस पाइल आई वुड लाइक टू सजेस्ट आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए दिन में कम से कम 9 बार। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज मत करो। देयर इज समथिंग विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स। हो सकता है आपको ऐसे रिजल्ट्स ना मिल रहे हो सकता है आप किसी से चीट होने वाले हो, बिट्रेयल भी हो सकता है डेविल का मतलब, और फॉल्स प्रॉमिसेस तो है ही। तो आपको लेट गो करने की जरूरत है, आपको अपने लिए सोचने की जरूरत है, सेल्फ लव की जरूरत है बेसिकली। ठीक है, और ये बाहर की जो भी प्रॉब्लम्स है वो हनुमान जी संभाल लेंगे। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो जरूर। दिन में 9 बार पढ़ना है। आइदर यू कैन रीड इन वन गो, या फिर हर 1 घंटे के ऊपर पढ़ो। लाइक क्लॉक स्ट्राइक्स 12 तो एक बार पढ़ो, फिर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ऐसे करते करते दिन में 9 बार पढ़ना है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। 3 या 4 मिनट लगते हैं मुश्किल से, लेकिन अगर आपकी ये लाइफ सुधर रही है तो क्या प्रॉब्लम है। लेट्स सी करियर में क्या रहता है आपका 2022 में। सैटर्न, हनुमान जी, 9th हाउस और एरीज में। ओके, काफी ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है आपको। काफी ज्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं आपके करियर में, वर्क प्लेस पे। अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब तो हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़े दूसरों के मुकाबले। एंड सैटर्न सेज कि आपको विजडम लेने की जरूरत है, मतलब आसानी से कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, बहुत सारी नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी आपको। बिकॉज 9th हाउस सेज कि अपने हराइजन को ब्रॉडन करना है। कैसे करोगे? नई चीज़ें पढ़ के, नई स्किल्स गेन करके, ठीक है, नए एक्सपेरिमेंट्स करके, न्यू एक्सपीरियंसेस लेके। एंड विजडम बढ़ेगी ना, तब एरीज आएगा रोल में, तब आपको एक्शन लेना। ठीक है, यहाँ पे स्वॉर्ड है, सैटर्न यहाँ पे ये पढ़ रहा है, तो विजडम गेन करनी है। 9th हाउस इज, यहाँ पर पूजा हो रही है। 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ रिलीजन। ठीक है, ऐसे रिलीजियस सेरेमनीज या फिर रिचुअल्स के लिए होता है मेनली, और लक के लिए भी होता है। तो लक बैठे बैठे नहीं बनता, लक कर्मा से ही बनता है। अगर किसी का लक अच्छा है तो उसने पुराने कर्म अच्छे किए, या फिर उसने पढ़ा ही उतना है कि उसका लक काम कर रहा है। ठीक है, तो लक इज नथिंग बट योर ओन कर्मा। तो आपको कर्मा भी बढ़ाना है, अपने स्किल्स भी बढ़ानी है। देन वी हैव एरीज व्हिच सेज कि हो सकता है आप इम्पल्सिव एक्शन लेने की कोशिश करो कि हाँ ये पढ़ लिया, चलो अब ये इंटरव्यू दे देते हैं, या वो अचीव कर लिया तो अब इस पोस्ट के लिए मैं ट्राई करता, प्रमोशन के लिए, कुछ भी। ऐसा मत करो। ठीक है, थिंग्स टेक टाइम, तो उस चीज को समझो। आपको पेशेंस, और सैटर्न पता है क्या, पेशेंस सिखा के जाता है। किसी की कुंडली में 7.5 या ढैया चल रही होती है तो उनको पेशेंस सिखा के जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी इजीली नहीं मिलता, तो बंदा अपने आप ही सीख जाता है। ठीक है, और बुरे कर्म तो करना ही नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे अल्कोहल है, अगर आप एडिक्टेड हो तो प्लीज छोड़ दो। 2022 में आइदर रिड्यूस द क्वांटिटी, और छोड़ने का कर सकते हो ट्राई, तो छोड़ दो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हनुमान चालीसा आपके लिए वर्क करेगा। इट विल बी अ ब्लेसिंग। मुझे नहीं पता कैसे निकल गया मेरे मुंह से यहाँ पे हनुमान चालीसा, बिकॉज यहाँ पे सैटर्न और एरीज भी है। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है, एंड मांगने से मत घबराओ। ठीक है, ट्यूसडे और सैटरडे मंदिर जाना शुरू करो। नहीं जा सकते तो घर में हनुमान चालीसा पढ़ लो, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं। बट अगर जा सकते हो तो बहुत ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी पूरे साल के लिए। ठीक है, लेट्स से आपकी पर्सनल लाइफ में क्या लिखा है। पाइल 2, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। चलो कुछ अच्छा पार्टी करने वाले हो अपनी पर्सनल लाइफ में, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। ठीक है, 3 ऑफ कप्स कुछ कह रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी फैमिली में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप मूव अवे कर रहे हो किसी सिचुएशन से। आइदर यू आर एस्केपिंग द रियलिटी और यू आर ट्रैवलिंग टू अ लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस। हो सकता है 7 समुंदर पार, अब्रॉड जा सकते हो आप। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। और 8 ऑफ कप्स टेल मी कि आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है।
आई नो इट विल बी हार्ड टू हियर, बट जिन लोगों की भी रिलेशनशिप में ऐसे थोड़ा बहुत टॉक्सिसिटी चल रही है या फिर कुछ कन्फ्यूजन चल रहे हैं, तो आप मूव अवे करने वाले हो, ठीक है, और आप बहुत दूर जाने वाले हो उनसे. सो यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है, एंड इट विल बी गुड फॉर यू, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. तो डरो मत, और ये मत सोचो सबका हो जाएगा, बहुत कम लोगों का, ठीक है. ये जस्ट जनरलाइज रीडिंग है. आप अपने सिर्फ डेविल एनर्जी से बाहर आने वाले हो, ठीक है. पर्सनल लाइफ में आप अपने इमोशंस को अपने लिए फील करो कि आपके लिए क्या सही है. खुद पे फोकस करो, ठीक है. खुद की एनर्जीज पे फोकस करो रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है. आप खुद तो क्लियर नहीं हो और आप सोचोगे किसी और को खुश करें कैसे, ठीक है. So what you need to learn in 2022 is you got the love. So Hadarian energy है, which means कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की जरूरत है. हो सकता है आप में से कुछ लोग काफी ज्यादा गिविंग हो और उनको उतना रिसीव ना होता हो, एंड ये भी हो सकता है कि आप अपनी बाउंड्रीज बस एक्सटेंड कर देते हो किसी वन स्पेशल पर्सन के लिए, विच इज बैड फॉर यू, क्योंकि वो बंदा आपका फायदा उठा रहा है. इसमें डेविल एनर्जी है, मैं कुछ नहीं कह रही, कार्ड्स कह रहे, ठीक है. एंड यहाँ पर डिवाइन लव भी है. इसका मतलब डिवाइन लव इज बेसिकली आप जितनी ज्यादा भक्ति करोगे ना, आपको उतना ज्यादा लगेगा कि अच्छा भगवान मेरे पास है, या आप फील करोगे डिवाइन को अपने आसपास, एंजल्स को, या जिनको भी आप मानते हो भगवान को, ठीक है. तो हनुमान चालीसा अगर आपने दिन में 9 बार पढ़ना शुरू कर दिया ना, मैं बता रही हूँ, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, ठीक है. एंड गाइडेंस फॉर यू इज डिसेमिनेटिंग मोर, इट्स टाइम टू ब्रीद आउट. तो अभी कुछ भी फ्रेश स्टार्ट मत करो. अगर रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है तो फ्रेश लड़ाई स्टार्ट मत करो, ठीक है. कुछ करियर में कुछ है तो फ्रेश देखो, स्किल्स तो स्टार्ट करो. आई वुड एडवाइज यू फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न का कार्ड आया है. तो कुछ नया पढ़ना शुरू करो, कुछ नया विजडम गेन करो, ठीक है. लेकिन उसके अलावा कुछ नया स्टार्ट मत करो. थोड़ा रिलैक्स करो और थोड़ा अपना टाइम लो बस लाइफ जीने के लिए. कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्लानिंग वगैरह से सब छोड़ के, मोह माया से दूर, बस शांत होके लाइफ इंजॉय करो. अपनी प्रेजेंट मोमेंट में जियो कि आज क्या खाना है, आज क्या करना है. और नेचर में भी आपके लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपना मून लाइट में वॉक करना शुरू करो, या फिर आप ग्रास पे बेयरफुट ऐसे वॉक करना शुरू करो सुबह 15-20 मिनट, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. स्पाई की एनर्जी ठीक है, बट आई थिंक आप लोगों को ना बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है अभी 2022 में. बहुत चीजें आपको खुद पता लगने वाली हैं. सो be prepared for that. Okay, all the best pile 2. So pile 3, let's see आपके लिए 2022 कैसे रहने वाला है for people who have chosen this rose and crystals ring. So देख लेते हैं पहले 2021 में आपने क्या सीखा है. Star. So you have been a star in 2021. इसका मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा होप मिली है 2021 में. आपने अपने आप को समझा है, एंड स्टार्स भी आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है. तो अगर आप अपने लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो यस, इट्स अ यस फ्रॉम द यूनिवर्स कि हाँ, गो अहेड और प्लान करो अपना फ्यूचर. स्टार ऑल्सो मीन्स कि आपको लाइमलाइट मिलने वाली है बहुत ज़्यादा. 2021 में भी हो सकता है मिली हो, एंड 2022 में ये कंटिन्यू रहेगी. लेट्स सी 2022 में और क्या लिखा है आपके लिए. Page of Wands, 3 of Wands and King of Swords. Okay. So 2022 में आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, रेशनल थिंकिंग होने वाली है. अभी आप हो सकता है अगर आप अभी इमोशनली सोच रहे हो तो आप काफ़ी लॉजिकली सोचने वाले हो 2022 में. एंड 3 of Wands मतलब आप किसी चीज़ का अगर वेट कर रहे हो, कुछ एक राइट अपॉर्चुनिटी का या कुछ रिजल्ट्स अवेटेड हैं, तो आपके फेवर में होने वाली हैं वो चीज़ें. पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो और आपको अपने आइडियाज़ को स्पेस देना चाहिए, ठीक है. अगर आपको कुछ चीज़ लग रही है कि ऐसा हो सकती है तो टेल अदर्स, ठीक है. अपने वर्क प्लेस पे या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी, जो भी अपने आइडियाज़ है ना, उनको बाहर निकालो, बिकॉज यहाँ पे मेरे को आपकी क्रिएटिव साइड दिख रही है. एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आपके पास इतनी करेज है कि आप उन आइडियाज़ को मैनिफेस्ट कर सको, उनके लिए काम कर सको, एंड उनको कुछ अचीव कर सको. तो कुछ बड़ा नाम होता हो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है. अगर आप कोई एग्जाम वगैरह की प्रेप कर रहे हो या फिर आप किसी जॉब की प्रेप कर रहे हो, कहीं एडमिशन लेना है, तो जस्ट गो फॉर इट, इट्स योर ईयर. काफ़ी अच्छी पाइल है. नेक्स्ट सी कि 2022 में आपका करियर कैसे रहने वाला है. पाइसेस एनर्जी आई है इन 3rd हाउस, एंड मून
Moon in Pisces in third house. Okay, so something is hidden from you at your workplace. हो सकता है आपके पीछे कुछ तो स्ट्रैटेजी चल रही है, कुछ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. एंड पाइसेस हैं तो आपको फॉरगिव करना उनको. आपको अपने उसमें रहना कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, मैं बस अपनी पेस में चलता रहूंगा या चलती रहूंगी. ठीक है. एंड कुछ आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है कि आप सही सोच रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं. एंड थर्ड हाउस सेज कि आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन आपकी वर्क प्लेस में आपके पीछे बातें हो रही हैं. ठीक है. लेकिन आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना उससे, और कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए. मैं आपको बता ही इसलिए रही हूँ कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आपको कुछ भी ऐसे सुनने में आए. और थर्ड हाउस सेज कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है. एंड इस मून एनर्जी को ना आपको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना है. अपनी ट्यूशन बढ़ाओ थोड़ा, और आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है आगे क्या नहीं. नेक्स्ट वी हैव द लव और द पर्सनल रिलेशनशिप कार्ड्स. Seven of Wands, King of Swords, and the World. So you guys are going to travel abroad. ठीक है, या फिर दुनिया में कहीं तो जाने वाले आप लोग. थर्ड पाइल इज अमेजिंग. एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज काफी ज्यादा हैपनिंग और चार्ज लेने वाले हो किसी चीज का. हो सकता है आप कोई असेट लेने वाले हो, कुछ परचेज कर सकते हो आप अपना व्हीकल या घर या कुछ भी. सेवन ऑफ वॉन्ड्स टेल मी कि आपको सेल्फ एक्सप्रेशन की जरूरत है. आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को कि आपको कैसा फील हो रहा है. ठीक है. अपने आप सब समझ नहीं आएगी क्योंकि बाहर से आप काफी ज्यादा कोल्ड लग रहे हो. डोंट टेल मी. यहाँ पे पहले भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो काफी प्रैक्टिकल, रैशनल, कोल्ड, एकदम मैच्योर डिसीजंस लेने वाले हो आप अपने करियर में भी एंड अपने लव लाइफ में भी. दैट्स ग्रेट. सो आई सी हैप्पीनेस, कंप्लीशन, एक बिल्कुल रिन्यूड चीज, रिन्यूड ईयर होने वाला है आपके लिए. अभी तक जो आपने सोचा था ना वो सारी चीजें प्लानिंग से पूरा बाहर आ रही है, रिजल्ट्स में आ रही है. ठीक है. सो यू कैन जस्ट एंजॉय. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल इज मून इन पाइसेस आया है तो अपना ना माइंड सेंटर में रखना. डोंट ओवर एनालाइज थिंग्स कि अब मैंने बोला तो कुछ कॉन्स्पिरेसी चल ही रही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है. इट ऑल्सो मीन्स कि आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली साइकिक पावर्स होती हैं. और पाइसेस मीन्स यू नीड टू मेडिटेट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर. ठीक है. और दूसरों को ना क्लियरली कम्युनिकेट करो. जो आप सोचते हो ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे तरीके से अपने करियर की जगह पे. इफ यू वांट टू स्विच जॉब्स, ये क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करना बॉस को. ठीक है. इफ यू वांट टू स्विच जॉब्स मतलब अगर आपको कुछ स्किल सीखनी है या फिर आपको किसी रोल में जाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको सही बताना है अपने पेरेंट्स को, मतलब बी ट्रूथफुल आई वुड से. ठीक है. और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को कुछ भी घुमा फिरा के बताने की जरूरत नहीं है. टेल देम स्ट्रेट अवे व्हाट यू वांट. योर थर्ड हाउस इज आल्सो अबाउट कम्युनिकेशन. सो अपना कम्युनिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. और उसके लिए ना आपको खुद पहले समझने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हो, व्हाट यू एक्चुअली वांट फ्रॉम लाइफ. तो उसके लिए आप आई सजेस्ट कि आप मेडिटेट करो. ठीक है. यहाँ स्टार कार्ड भी मेडिटेशन वाली पोजीशन में है. ऐसे ही कोई स्टार नहीं बनता, उनको बहुत कुछ देख के एनालाइज करके वो करना. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू नो. कॉल्ड, इट्स टाइम टू स्टेप अप. सो बेसिकली आप या कॉल्ड समवेयर, आपकी जरूरत है कहीं पर. और इस पाइल का मुझे देख के ही लग रहा है कि इतने ज्यादा क्रिएटिव हो तो आपके दो पर्पस होंगे लाइफ में. एक तो आपका जो है इंडिविजुअल पर्पस होगा, सोल पर्पस, जो आपने कुछ करना है अपने लिए, जो आपको खुद आपको लिफ्ट कराए. ठीक है. एंड सेकंड इज फॉर द सोसाइटी, बिकॉज यहाँ पे पाइसेस एनर्जी आई है, यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है. समथिंग इज रिलेटेड विद द सोसाइटी. आपको अपनी विजडम शेयर करने की जरूरत है एंड यू आर कॉल्ड टू डू सो. आपकी जो ट्रेनिंग है और गिफ्ट्स हैं वो आपको सब याद आ जाएगा कि मेरे को और क्या क्या चीजें आती हैं. एंड स्टार कार्ड ऑल्सो मीन्स यू आर अ स्टार सीड और यू कैन बी अ स्टार सीड, जो मैं खुद को समझती हूँ. बिकॉज कुछ चीजें ना खुद ही पता लग जाती हैं बिना किसी के बताए. एंड कुछ सोल्स होती हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है. आई थिंक ये वाली पाइल की एनर्जी वैसी है. तो आपको अपने थॉट्स को समझने के लिए ना मेडिटेट करना नहीं छोड़ना कभी भी. ठीक है. जस्ट डाइव इन योर ओल्ड एक्सपीरियंसेस. जैसे यहाँ पर थर्ड हाउस है और यहाँ पर वो लाइब्रेरी में बैठा है एक बंदा, तो आपको अपनी सोल से पूछना है कि मैंने इस टाइम पे कैसे किया था, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लेके चलूं. सो प्लान वाइजली. एंड पूरा दुनिया तो घूमने वाला है. वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पर.
सो आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो 2022 में। सो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स आया है। सो मतलब ये है आपका कि हो सकता है आप अभी इतने कॉन्फिडेंट फील ना कर रहे हो कि आप कुछ अचीव कर पाओ, लेकिन आप हो सकता है किसी अपने ट्रैक से हट गए हो, तो आपको अपने सोल गिफ्ट्स और ट्रेनिंग याद करने की ज़रूरत है। और आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें याद आएगी। प्रैक्टिस एज इन किसी भी चीज़ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, प्रैक्टिस करो मतलब किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो मेडिटेट कर लो और लेट इवेंट्स अनफोल्ड देमसेल्फ। हर बार कुछ ना कुछ करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें ना भगवान पे छोड़ देनी चाहिए एंड यूनिवर्स पे छोड़ देनी चाहिए, बाकी सब अपने आप होता है जो लिखा होता है। ये मैं फ्यूचर नहीं बता रही, ठीक है, ये वो चीज़ें बता रही हूँ कि आप कितनी केपेबल हो। मेरे को इस फाइल में इतना पोटेंशियल दिख रहा है, बट इफ़ यू आर फीलिंग लो तो उस लो वाइब को हटा दो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, विक्टोरियस कार्ड है, दूसरों पे भारी। तो आप हो, आप में उतना पोटेंशियल है, और अगर आप अभी फील नहीं कर रहे हो तो आप कुछ टाइम बाद फील करने वाले हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू विन इन 2022 इज योर ईयर। आप स्टार बन के निकलने वाले हो बाहर, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने वाले हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो एंड बी ईजी ऑन योर सेल्फ। एकदम से आज वीडियो सुनी कल ये मत सोच लेना सुबह से उठ के ही मैं हर चीज़ आज ही कर लूँ, ठीक है। आराम से करना, पेशेंटली करो जो भी करो। पूरा साल है अपने पास आपको अपने ऊपर वर्क करने के लिए। सो कंक्लूजन्स आर विद इन योर रीच, मतलब कि आप जो भी सोच रहे हो ना वो सब आपको मिल सकता है। आप में उतना पोटेंशियल है, उतना कैलिबर है, इट्स जस्ट आपको अपने ऊपर बिलीव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इनफैक्ट करो, कोशिश नहीं, आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। यू आर अ स्टार। और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के 2 कार्ड्स आए हैं, इंटेलेक्चुअल हो आप, और यहाँ पर एयर एनर्जी हो सकती है। वैसे वॉन्ड्स भी है, फायर साइंस भी हो सकते हैं। जस्ट कि बहुत ज़्यादा विजडम है मेरे को इस पाई में दिख रही है। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ना। हेलो पाई फोर्स, जिन लोगों ने ये पर्ल वाली रिंग चुनी है, देख लेते हैं उनका 2022 कैसे रहने वाला है। सो फर्स्ट थिंग इज 2021 में आपने क्या सीखा? मैजिशियन। सो यू गाइज आर मैजिक। आपके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल टैलेंट्स हैं और आपने उनको यूज़ करना भी सीखा 2021 में। एंड आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आप जो सोचते हो वो हो रहा है या फिर होएगा, आपको टाइम के साथ पता लगेगा। ऑब्वियसली आज सोचा कल हो जाए ऐसे तो कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती, बट अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो, उसकी होप में हो कि हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, लेकिन सही टाइम आने पर, ठीक है। तो मेरे को वो एनर्जी यहाँ से दिख रही है कि आपको पता लगा आपके बारे में कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप टैलेंट्स भी हैं, मैजिशियन भी हो और हर चीज़ कर सकते हो। क्या ना, नो इट ऑल पर्सन। लेट्स सी 2022 कैसे रहने वाला आपका ओवरव्यू। 5 of Wands, 5 of Cups and King of Wands. So 5 of Wands बताता है कि किसी टाइप का कोई कन्फ्लिक्ट है, हो सकता है कुछ हिंड्रेंसेस हो, आपको कोई चीज़ रोक रही है, आसपास वाले लोग हो सकता है रोक रहे हो, या फिर आप खुद ही अपने पर लिमिटेशंस लगा रहे हैं, अपने बाउंड्रीज बना रहे हैं कि नहीं इतना बड़ा गोल तो नहीं देख सकते, इतना बड़ा सपना तो नहीं देख सकते, लेकिन आप कर सकते हो। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है और उसके पीछे लाइन भी है। तो आप में सारी चीज़ें हैं, वो सारा पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज़ हैं कुछ भी अचीव करने की। आपको बस थोड़ी सी करेज की ज़रूरत है, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप्स बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहे हो और जो आपने खोया है, हो सकता है आपने कुछ खोया हो, या हो सकता है 2022 में कोई चीज़ आपसे दूर चली जाए इमोशनल लेवल पे, तो आप अब उसमें गुम हो जाओ। आप बस वही सोचते रहो, ओवर थिंक कर जाओ, आप ये सब भूल जाओ कि अच्छा मैं तो मैजिशियन था, कुछ याद ना आए तो मेरी वीडियो देख लेना, याद रखना, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इट्स ईजी टू लूज वन सेल्फ इन डिस्ट्रेस। हमें पता नहीं लगता, हम दुख में इतना खो जाते हैं ना कि हमें रियलिटी का होश नहीं रहता, प्रेजेंट का होश नहीं रहता। लेकिन आपको नहीं करना है ऐसे। इसी गाइडेंस के लिए मैं टैरो की वीडियो बनाती हूँ कि अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हो तो वो देखे कि उसको क्या करने की ज़रूरत है। आपको अपनी शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है। जादू बनना, बेसिकली जादू का ही कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। और आपको अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना है। इसमें मेरे को कुछ विजनरी वाली चीज़ दिख रही है कि आपके पास कुछ प्लान है लाइफ को लेके। हो सकता है आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, कि वो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन आप कुछ कन्फ्लिक्ट है,
हो सकता है आप खुद अपने आप को रोक रहे हो या दूसरे लोग रोक रहे हैं, तो लेट गो, कट ऑफ, ठीक है। उन लोगों को जाने दो जो आपको अपने गोल्स अचीव करने से रोक रहे हैं। इट कैन बी एनीवन, ठीक है। सो लेट्स सी कि करियर में आपके लिए क्या है 2022 में। यूरेनस, सडन अवेकनिंग, ठीक है, एकदम से सडन चेंज। Then we have sixth house and we have Taurus energy. So Uranus in Taurus in sixth house. Oh my god. This is what you need, right? यूरेनस इज बेसिकली आपका एनलाइटमेंट वाला फेज, आपकी अवेकनिंग जो एकदम से होगी करियर के टर्म्स में। आई वाज सेइंग ना, यहाँ पर शायद आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर आप कुछ बहुत बड़ा ड्रीम देख रहे हो, तो वो इसी चीज से रिलेटेड है। एंड इट इन्वॉल्व्स वर्ल्ड, सोसाइटी, कम्युनिटी, कुछ ऐसा जो आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड टॉरस एनर्जी है विच रिप्रेजेंट्स अबंडेंस एंड समथिंग अर्दी। और इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने करियर में थोड़ा स्लो एंड स्टेडी चलो, ठीक है। एकदम से सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन आपको उसके पीछे ही लगे रहना है करियर में, जो भी आपने सपना देखा है। एंड सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर वर्क एंड ड्यूटी एरिया। तो मतलब बेसिकली आपको अपना करियर, अगर आप ऐसे किसी क्रॉस रोड्स पे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कौन से करियर में जाना है, समथिंग इज टेक्निकल एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर में या तो आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कोई एनजीओ खोल सकते हो या एनजीओ के लिए कुछ काम कर सकते हो जो लोगों को सर्विसेज दे, जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। एंड दैट विल कीप यू ग्राउंडेड। आपको वो शांति चाहिए मन की जो लोगों के लिए काम करके मिलती है, टॉरस एनर्जी है। और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पर, बिकॉज आप हो मैजिशियन, आप ऐसे कोई काम कर रहे हो नहीं छोटा मोटा। टॉरस एनर्जी इज रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड बैंक्स। एट द सेम टाइम मेरे को यहाँ पे करियर में ग्रोथ होती दिख रही है। सडन चेंज आएगा, सडन शिफ्ट है, एकदम से एनलाइटन होंगे आपकी, अच्छा ये भी एक बात है जो मैं चूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी करियर में हो तो आप उसको एक्सपैंड करने के बारे में सोच सकते हो सकता है आप अपने स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करे, कोई ऐप या कोई वेबसाइट या कुछ ऐसा कुछ बिजनेस जो आप सोचते हो हमेशा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपका स्टार्ट हो जाएगा वो 2022 में, ठीक है। तो लेट्स सी पर्सनल लाइफ में आपके लिए क्या लिखा है। 7 of Pentacles, 5 of Wands again and Page of Wands. So यहाँ पर हमारे पास 2 5 of Wands हैं एंड 5 of Cups भी है, तो 555 है हमारे पास नंबर यहाँ पे। दिस मीन्स चेंज। तो ओवरव्यू भी आपका चेंज था, 2 5 आए उसमें, एंड ये आपका लव या पर्सनल रिलेशनशिप्स में चेंज आ सकता है। एंड ईगो क्लैशेस भी डिनोट करता है ये, तो हो सकता है आपका अपने पार्टनर के साथ थोड़े बहुत क्लैशेस हो या फाइट्स हो या फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़े फाइट्स हो, ठीक है। वी हैव 7 of Pentacles विच मीन्स कि आप बहुत थक गए हो और आपको लग रहा है कि अब ना कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा शायद पर्सनल रिलेशनशिप्स में। तो आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं कि आपको मैच्योरली बिहेव करने की जरूरत है, आपको अपनी ईगो को साइड में रख के दूसरे बंदे के लिए सोचने की जरूरत है, ठीक है। और अभी एकदम से सारी चीजें नहीं बनती, एक दिन में रिश्ते बनते हैं, पूरे जन्म लग जाते हैं रिश्ते बनाने के लिए, उनको संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको मैच्योरली बिहेव करना है, आपको वाइजली बिहेव करना है। और यहाँ पर तो मेरे को 7 of Pentacles दिख रहे हैं, तो आप अभी उदास हो, आपको लग रहा है इतना सब कुछ करके भी कुछ नहीं मिला, तो वो टाइम आता है ना हर चीज का मिलने का। जब यहाँ पर पहले यहाँ पे ओवरव्यू में भी यही दिख रहा था मुझे, कितना सब कुछ करके कुछ लॉस है, हो सकता है वो चीज़ सही ना हो आपके लिए, लेकिन मेरे को यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा कि सही नहीं है। इट्स जस्ट यहाँ पे कुछ क्लैशेस हैं, तो आप दूसरों के ओपिनियंस को थोड़ा वेटेज देना शुरू करो, ठीक है। दूसरों को भी सुन लिया करो वो क्या बोल रहे हैं, दूसरों को पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो। इसलिए हम कार्ड्स देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर कोई लड़ाई हो जाए या कुछ। सो लेट्स सी व्हाट यू नीड टू नो इन 2022, अ न्यू अर्थ। सो आपको अपने विजन को होल्ड करके रखना है। हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो अभी इमिडिएटली ना हो, लेकिन यू आर वेरी क्लोज टू दैट, ठीक है। आपका कोई ड्रीम है जो फुलफिल होना है, तो वो भी 1-2 सालों में ही हो जाएगा। इट्स जस्ट यू आर वेरी क्लोज इन 2022, एक नई अर्थ बनाने के लिए, एक नई जगह शिफ्ट होने के लिए, और अपने एक अचीव करने के लिए, कुछ एक स्टेटस पे पहुंचने के लिए। आपने जो भी लाइफ में सोचा है आप उसके बहुत ज़्यादा पास हो, आपको बस उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाना है। एंड बिना ये सोचे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो। जस्ट कीप मूविंग अहेड, ठीक है। एंड अपनी ईगो को थोड़ा कम करो
और यहाँ पर फायर एनर्जी है, तो फायर एनर्जी काफ़ी दिख रही है यहाँ पे। 2 बार 5 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, क्राउन तो मिलने वाला आपको। फायर एनर्जी इज ऑल अबाउट लीडरशिप, तो स्किल्स तो हैं, पोटेंशियल भी हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो कि वो सिर पे ना चढ़ जाए वो चीज़, ठीक है। इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं फील करना कि मैं तो हर चीज़ अचीव कर सकता हूँ, मैजिशियन हूँ, इतना ऐसा नहीं सोचना। स्टे ग्राउंडेड, और इसलिए आपको प्लांट्स को पानी देना है 2022 में, ठीक है। देखो तुलसी माँ को तो रोज ही पानी देना चाहिए, मतलब ठीक है, और नीचे झुक के प्रणाम करना चाहिए, बट बाकी सारे प्लांट्स को भी देना चाहिए। तुम ग्राउंडेड रहोगे इससे। टॉरस एनर्जी यहाँ पे पूरा अर्थ वाला सीन दिख रहा है, फॉरेस्ट, ठीक है, तो आपको प्लांट्स को पानी जरूर देना है ताकि आपको लगे कि हाँ आपसे बड़ी चीज़ें भी हैं दुनिया में, यूनिवर्स। मतलब ह्यूमंस अपने आप को बड़ा समझते हैं, बट जब जैसे ही हम किसी हिल स्टेशन पहुंच जाते हैं ना और वहाँ पर वादियाँ देखते हैं, हमें लगता है कि बस हम तो कहाँ ही स्टैंड करते हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी है, कोई पहचान नहीं है हमारी। जितना बड़ा नेचर है, जितना बड़ा ये यूनिवर्स है, अर्थ इतनी बड़ी है, ठीक है। सो लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू गाइस। न्यू मून इन टॉरस, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी टॉरस एनर्जी है, एंड यहाँ पर इज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो इस वक्त, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अपने, एंड यहाँ पे बुल है, तो आपको स्लोली प्रोग्रेस करते रहना है आगे, और यहाँ पर अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट यू वांट। आई वांट दिस फाइल फॉर मी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ऐसी है, बहुत स्टेबल एनर्जी है, एंड न्यूनेस भी है, टॉरस एनर्जी है, तो समथिंग इज रिलेटेड विद फाइनेंसेस, तो अबंडेंस आ रही है डेफिनेटली आपके पास। सो 2022 में हो सकता है आप किसी अपने लोकेशन को चेंज करो, ठीक है, या फिर आप अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करो। बात बताती हूँ, एक कोड होता है जो हमें क्रैक करना पड़ता है। एक चीज़ हमने वो कर ली ना, उसके बाद हम ऐसा जंप करते रहते हैं ना हर चीज़ों में, और हमें लगता है लोगों ने कैसे किया ये। इट्स वेरी सिंपल थिंग, स्टे कंसिस्टेंट। जो भी आपको चाहिए ना उस चीज़ के पीछे लगे रहो, दिन रात वही सोचो, दिन रात वही मैनिफेस्ट करो, उसके लिए हार्ड वर्क करते रहो, यू विल गेट व्हाट यू वांट। इट्स दैट सिंपल। हम पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा रास्ता डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है ये हर्डल है, वो हर्डल है। एंड यहाँ पर मुझे लायन दिख रहा है, तो आपकी बैक ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, आपको बस थोड़ी सी करेज की जरूरत है, थोड़ी सी ब्रेवरी की जरूरत है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।